हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन। हमारा टॉपिक था ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा संसाधन। इसमें हमारा टॉपिक क्या था? कोयला। ठीक है, कोयले के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। उसके हम प्रकारों की चर्चा की। हमने पेट कोयला पढ़ा है, हमने लिग्नाइट कोयला पढ़ा, बिटुमिन्स कोयला पढ़ा और एंथ्रेसाइट कोयला पढ़ा है। हमने उसके अंदर उत्पादक क्षेत्रों की भी बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले गोदावरी नदी क्षेत्र की बात की, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में फैली हुई है। वहाँ पर इसके क्षेत्रों की चर्चा की, जिसमें आदिल शाह, करीमनगर, खम्माम, वारंगल ये क्षेत्र थे, जो पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। इसकी चर्चा हमने की। उसके बाद हमने दूसरी जो नदी थी महानदी उसकी चर्चा की, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। इसके अंदर डेकानल जो मुख्य क्षेत्र था, जिसकी हमने कल चर्चाएं की है, जिसमें रानीगंज और जो झरिया क्षेत्र है। उसके बाद में तीसरा प्रमुख क्षेत्र है जो ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, जो कि ओडिशा राज्य में है। संबलपुर, सुंदरगढ़ जैसे क्षेत्र भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जहाँ महानदी वाला क्षेत्र है। तो ओडिशा का प्रमुख क्षेत्र कोयला उत्पादन में हमने देखा। उसके बाद में हमने जो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र की बात की, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले क्षेत्रों में है। वहाँ के प्रमुख क्षेत्र में भारत के कुल का 50% कोयले का उत्पादन दामोदर घाटी नदी घाटी कोयले क्षेत्र से ही होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल में रानीगंज है और झारखंड के अंदर झरिया क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्रों में इनको लिया जाता है। इसमें दामोदर का जो मुख्य दामोदर घाटी क्षेत्र है, जो कि झारखंड पश्चिम बंगाल में फैला हुआ भाग है, जिसमें रानीगंज, झरिया जैसे क्षेत्र हैं। और अगर इसके उत्तरी क्षेत्र की बात करें दामोदर के, वो झारखंड वाले क्षेत्र में है। राजकल की पहाड़ियाँ, राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर हमने पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है इसका, उसकी बात की, जो कि विस्तार झारखंड के पलामू क्षेत्र में है, जहाँ डाल्टनगंज मुख्य क्षेत्र माना जाता है इसका। उसके बाद में ये तो हमने बात कर चुके हैं यहाँ तक कि। इसके बाद में चौथे नंबर पे जो नदी है अपनी, वो है सोन नदी। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है ना, हमने चर्चाएं की हुई है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, जो कि सोन की दक्षिणी भाग में है, जिसका ढाल कहाँ से है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ये अमरकंटक की पहाड़ियों एमपी से निकलती है और यूपी में जाकर के किस में मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है कौन सी? सोन नदी, जो कि एक भ्रंश रेखा के सहारे बहने वाली नदी है। इसकी घाटी में हम बात करें तो मुख्य क्षेत्र है यहाँ का एक, वो है सिंगरौली क्षेत्र। इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? सिंगरौली। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश का है, सिंगरौली यहाँ एमपी में है, एक यूपी में भी। सिंगरौली जो क्षेत्र है, जो कि क्षेत्र जो कहाँ है? एमपी में, याद रखना इसको। सिंगरेनी है, सिंगरेनी वो तो है आंध्र प्रदेश का, और सिंगरौली है वो एमपी का है। यहाँ पर जो दो जिले हैं इसके, एक तो है सिद्धि, एक तो कौन सा है? सिद्धि। एक है शाहडोल, शाहडोल। इन दोनों में फैला हुआ है कौन सा क्षेत्र है? सिंगरौली क्षेत्र। एमपी के दो जिले हैं, एक तो है सिद्धि, एक है शाहडोल। इन दोनों में ये सिंगरौली क्षेत्र फैला हुआ है। ये सिंगरौली क्षेत्र की जो मोटी कोयले की परत है, यहाँ पर 3 से 5 मीटर मोटी परत है, मीटर मोटी परत, जहाँ पर 850 करोड़ टन, 850 करोड़ टन कोयले का भंडार, कोयले का भंडार है। कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ है ये? एमपी में।
ठीक है। कहाँ पर, कौन सी नदी घाटी में है? सोन नदी की घाटी में है। इसका जो विस्तार पाया जाता है, इसका अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो विस्तार भी आप देख सकते हो। भंडार कितना है? 850 करोड़ टन कोयले का भंडार है। मोटी परत कितनी है? 3 से 5 मीटर मोटी परत है। कहाँ पर? सिंगरौली में। और इस शाहडोल का, ये शाहडोल क्या है? एक जिला है। किसका है? एमपी का। इसका दूसरा मुख्य क्षेत्र, दूसरा तीसरा क्षेत्र क्रमशः है। दूसरा तो कौन सा है यहाँ पे? यहाँ है सोहागपुर। कौन सा है? सोहागपुर। और इसका तीसरा मुख्य क्षेत्र है वो है उमरिया। तीसरा कौन सा है? उमरिया। शाहडोल का पहला क्षेत्र तो कौन सा मुख्य क्षेत्र? सिंगरौली क्षेत्र, जो कि 2 जिलों में है, सिद्दी में भी है, शाहडोल में भी है। ठीक है। शाहडोल का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? ये सोहागपुर है। तीसरा कौन सा है? उमरिया है। ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर इस शाहडोल, उमरिया वाला और सिंगरौली वाला क्षेत्र ये तो कहाँ है? एमपी में। और इसी पेटी में यहाँ पर इस सोन घाटी की नदी घाटी वाली पेटी में ही एक क्षेत्र और है, कोरबा। कौन सा क्षेत्र है? कोरबा क्षेत्र। ये कोरबा क्षेत्र है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। सोन नदी घाटी कोयले क्षेत्र में यहाँ पे शाहडोल वाला क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र जो है जिसमें सोहागपुर, उमरिया वाला क्षेत्र है, और जो सोन घाटी में कोरबा क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ में। बाकी ये कहाँ पर है? एमपी। सॉरी। ठीक है। ये कहाँ पर है? एमपी में। इसके बाद हम बात करें कि जो ये सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र है, इसके जो कोयला है, इसका जो कोयला है उसमें राख व जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर इस कोयले में यहाँ पे 2 विशेषताएं, एक तो यहाँ पे राख अधिक होती है, एक जलवाष्प ज़्यादा होता है, जलवाष्प, जिसके कारण, इन दोनों के कारण यहाँ का जो कोयला है इसका उपयोग होता है, उपयोग केवल वाष्प में होता है या तो किस में होता है? वाष्प में, या यहाँ पे गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? गैस बनाने में। तो ये नदी कौन सी हो गई? सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र की नदी हो गई, है ना। वापस इसको रिपीट कर रहे हैं हम कि सिंगरौली क्षेत्र है वो तो एमपी के सिद्दी और शाहडोल में फैले हुए हैं, जिसकी मोटाई 3 से 5 मीटर मोटी है, जिसका भंडार 850 करोड़ टन है, जिसका विस्तार यहाँ 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। दूसरा तीसरा क्षेत्र शाहडोल का कौन सा है? सोहागपुर और उमरिया है। ठीक है। कोरबा जो छत्तीसगढ़ का है वो भी सोन नदी घाटी क्षेत्र में ही फैला हुआ है। तो यहाँ के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों की बात हो गई। ठीक है। अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। अगला कौन सा है? वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्धा नदी है। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। यहाँ पे 5 नंबर पे, 4 पे सोन नदी घाटी हो गया, 3 पे पहले पे थी यहाँ पे गोदावरी, दूसरे पे महानदी, तीसरे पे दामोदर, चौथे पे सोन नदी और 5वें पे वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र है भारत का। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और एमपी दोनों में ही फैली हुई है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे अगर इसके भंडार की बात करें तो यहाँ पर जो भंडार है वो भारत के कुल का भंडार का 3% है। अगर कुल भारत का भंडार देखें तो उसमें भारत के कुल भंडार का 3% ये हिस्सा रखता है या अंशदान रखता है। कितना रखता है? 3%। यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र यहाँ का चंद्रपुर क्षेत्र है, एक जिला है यहाँ का महाराष्ट्र का। कौन सा है? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। इसमें 2 क्षेत्र हैं, जिसमें एक तो गुंदुरा, एक बरोरा।
ये 2 क्षेत्र मुख्य हैं। कौन से हैं? गुंधुरा, गुंधुरु भी बोलते हैं इसको गुंधुरु भी बोलते हैं बहुत बार। गुंधुरु और बरोरा ये क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इनके अलावा भी क्षेत्र हैं, इनके अलावा क्षेत्र हैं जिसमें यावतमाल यहाँ के क्षेत्र है। गुंधुरु बरोरा के अलावा ये कहाँ है? चंद्रपुर ज़िले में। और ये इनके अलावा भी है यावतमाल है, और जो यावतमाल एक ज़िला है, इस ज़िले में एक क्षेत्र है बल्लारपुर क्षेत्र है। और नागपुर का कामपट्टी क्षेत्र, नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जिसमें कामपट्टी क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर यावतमाल ज़िले में कौन सा है? यहाँ पे बल्लारपुर क्षेत्र। और नागपुर कहाँ पर है? नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर का कामपट्टी क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। जितना यहाँ पे कोयला होता है, इनका जो उपयोग होता है, ये उपयोग कहाँ होता है? या तो रेलवे को होता है, या तो कहाँ होता है? रेलवे को, या जो ट्राम्बे है रेलवे, तथा यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रॉम्बे। और बात करें तो यहाँ पे खापर खेड़ा। और बात करें तो चोला के बाद में पारस और बेलारसा है। नासिक, कोराडी विद्युत संयंत्र है। विद्युत संयंत्रों को किया जाता है, संयंत्रों में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्धा घाटी क्षेत्रों की। वर्धा घाटी क्षेत्रों के अंदर हमने यहाँ पर इसके क्षेत्रों की बात की कि महाराष्ट्र में है, कुल भंडार तो रखता है ये 3% क्षेत्र। चंद्रपुर जिले के एक तो गुंधुरु और एक बरोरा, ये 2 क्षेत्र हैं जो कहाँ पर है? चंद्रपुर जिले में, चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में। फिर इनके अलावा हम बात करें तो यावतमाल जिला है उसका तो बेलारपुर क्षेत्र है, और नागपुर का जिला है उसका कामपट्टी क्षेत्र है। यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। जितना कोयले का उत्पादन किया जाता है उसका उपयोग कहाँ होता है? तो उपयोग यहाँ रेलवे में होता है, या तो कहाँ होता है? रेलवे में। और यह होता है ट्राम्बे, खापरखेड़ा, चोला, पारस, बेलारसा और नासिक, कोराडी जैसे विद्युत संयंत्र वहाँ पे बने हुए हैं। उनमें ऊर्जा संसाधन के रूप में इस कोयले को काम में ले लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र की। इसके बाद में हम सतपुड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सतपुड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले गोदावरी, महानदी, दामोदर, सोन, वर्धा घाटी की बात की। अब बात करते हैं हम सतपुड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र की। इसके अंदर 2 राज्य आते हैं, एक तो मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र। देखिए भारत के अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं तो भारत में यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे सतपुड़ा है। यहाँ पे कौन सी है? सतपुड़ा, जो कि यहाँ ये महाराष्ट्र राज्य है और इसके पास में ये मध्य प्रदेश। तो 2 राज्यों से संबंधित हो गए। एक तो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, और एक हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, 2 राज्यों से संबंधित हो गया। इसमें हम बात करें तो जो दोनों राज्यों से समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें ये कोयले का उत्पादन किया जाता है। जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें तो एमपी में इसका एक क्षेत्र है नरसिंहपुरा पूरा जिला है एमपी का। इस जिले में यहाँ पे क्षेत्र हैं, एक तो मोहपानी, कौन सा है? मोहपानी क्षेत्र है।
मोहपानी। और क्षेत्र है छिंदवाड़ा जिला है, उस छिंदवाड़ा के कौन सा क्षेत्र है, कानन। और यहाँ पे पेंच घाटी है, पेंच घाटी। और बात करें तो जो बैतूल जिला है, बैतूल, इस बैतूल जिले के एक क्षेत्र का नाम है पाथरखेड़ा। पाथरखेड़ा में यहाँ पर भंडार है। क्या है ये, भंडार है। एमपी का नरसिंहपुरा जिले में मोहपानी क्षेत्र है, मोहपानी क्षेत्र, ठीक है। छिंदवाड़ा के कानन है, पेंच घाटी है, बैतूल जिले के पाथरखेड़ा में यहाँ पे क्या है, भंडार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तावा क्षेत्र भी है, पेंच घाटी में, यहाँ पे सतपुड़ा वाले क्षेत्र में तावा क्षेत्र, ठीक है। बैतूल जिला में पाथरखेड़ा हो गया। अधिकतर जो कोयला होता है वो मध्यम श्रेणी का या निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है। कहाँ पर, इस सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, इस सतपुड़ा वाले क्षेत्र में मध्यम व निम्न श्रेणी का कोयला है, मध्यम व निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी का। मुख्य क्षेत्र तो कौन से हैं यहाँ पे, छिंदवाड़ा है एक तो, और एक बैतूल है, इन क्षेत्रों में ही है। ये दोनों ही कहाँ पर है, एमपी में। तो यहाँ पे सतपुड़ा में हम कह सकते हैं कि एमपी वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयले की भंडार भी है और उत्पादन भी होता है, ठीक है। आगे बात करें हम छत्तीसगढ़ की। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 7वें नंबर। कौन से कोयले प्रकार पढ़ रहे हैं हम, गोंडवाना युगीन कोयले के प्रकार पढ़ रहे हैं। टर्सरी के भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जिसमें हम असम की बात करेंगे, जिसमें हम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की, इनकी हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ है, ये गोंडवाना युगीन कोयला है, जो कि अधिकतर जो गोंडवाना युगीन जो चट्टानें हैं उन्हीं में पाया जाता है। तो इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, वहाँ के कोयले मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग, जिसमें 2 क्षेत्र हैं, एक तो है यहाँ पे तातापानी और एक है रामकोला। 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है, एक तो रामकोला है और एक कौन सा है, तातापानी। कौन सा है, तातापानी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखोगे। ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, कौन से, रामकोला और तातापानी, ये दोनों ही मुख्य क्षेत्र हैं यहाँ के। ये जो क्षेत्र है जिसमें कोयले का जो विस्तार पाया जाता है, वो विस्तार यहाँ पे 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 2000 वर्ग किलो क्षेत्र है, उसमें विस्तृत है या विस्तार पाया जाता है इनका, ठीक है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। ये दोनों बेल्ट है, रामकोला और तातापानी में, कहाँ पर, कितनी दूरी में है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जहाँ पर अधिकतर जो कोयला है वो निम्न श्रेणी का होता है। इसका अधिकतर कोयला, इसका क्या है, अधिकतर कोयला क्या है, निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी का पाया जाता है, ठीक है। जिसकी यहाँ पे उपयोग की बात करेंगे तो निम्न श्रेणी का कोयला कहाँ उपयोग हो सकता है, या तो घरों में, घरेलू यूज में किया जाता है ज़्यादातर, या कोई तापीय संयंत्र होता है या इस्पात कारखाना होता है, वहाँ पर भी काम में ले लिया जाता है, ठीक है। यहाँ का जो बिलासपुर जिले है उसके अंदर एक कोरबा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर एक जिला है जहाँ का कौन सा क्षेत्र है, कोरबा। हमने एमपी वाले क्षेत्र में वहाँ पे भी बात की है कि कोरबा क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो बिलासपुर है, कौन सा, बिलासपुर। बिलासपुर एक जिला है जहाँ पर क्षेत्र का नाम है कोरबा, वहाँ का मुख्य क्षेत्र है। कोरबा में कोयले का उत्पादन अधिक किया जाता है, ठीक है। तो कोरबा में जितना उत्पादन किया जाता है इस क्षेत्र में, वहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ 36.5 करोड़ टन यहाँ पे कोयले के भंडार है। इस कोरबा में कितने हैं, यहाँ पे 36.5 करोड़ टन भंडार हैं कोयले के, किस क्षेत्र में, कोरबा में। और कोरबा का यहाँ पे जो उत्पादन होता है ये तो निम्न श्रेणी का तो है, यहाँ पे इसका उत्तम श्रेणी का कोयला होता है, उत्तम श्रेणी का कोयला होता है, जो कि कहाँ पे उपयोग किया जाता है,
ये जो छत्तीसगढ़ वाला है इसका उपयोग एक तो कोरबा तापी संयंत्र है उसको किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में ही है, कोरबा जहाँ बिजली बनती है, तापीय संयंत्र। और एक इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है भिलाई इस्पात कारखाने को। भिलाई भी छत्तीसगढ़ में ही है, यहाँ पे स्टील बनाई जाती है, इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में ही कोरबे वाले जो कोयला उत्पादन होता है कोरबा में, उसका उपयोग किया जाता है जो उत्तम श्रेणी का होता है। ठीक है, ये जो थे तातापानी रामकोला, यहाँ पे निम्न श्रेणी का कोयला उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं इस छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। उनके अलावा कौन कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ बात करें अलावा में बात करें तो अलावा में झिलमिली है। कौन सा है? झिलमिली क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पे विश्रामपुर है। कौन सा क्षेत्र है? विश्रामपुर है। और यहाँ पे बात करें तो झगड़खंड है। कौन सा है? झगड़खंड। यहाँ पे भी कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पे खरसिया है, खरसिया। यहाँ पर सोनहट है, सोनहट। यहाँ पर कोरियागढ़ है, कोरियागढ़। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया। छत्तीसगढ़ में वापस रिपीट कर रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रामकोला और तातापानी जैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर निम्न श्रेणी का कोयला होता है, जो कि इस छत्तीसगढ़ में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर बात करें तो बिलासपुर का यहाँ पे कोरबा क्षेत्र है जहाँ पर भी कोयले का उत्पादन होता है, जो कि उत्तम श्रेणी का होता है। कोरबा से जितना भी कोयला उत्पादन होता है वहाँ पे कोयला जो कोरबा जो तापीय संयंत्र है उसमें बिजली बनाई जाती है, या उसका उपयोग किया जाता है भिलाई इस्पात कारखाने के दो रूप में। ठीक है, इसके बाद में हम अगर इसके अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में ये क्षेत्र आते हैं झिलमिली, बिलासपुर, विश्रामपुर आता है, झगड़। विश्रामपुर क्षेत्र है, ये भी मुख्य क्षेत्र है यहाँ का। यहाँ छत्तीसगढ़ में विश्रामपुर क्षेत्र है, ये भी मुख्य क्षेत्र है यहाँ का। ठीक है, तो झगड़खंड है, यहाँ पे खरसिया है, सोनहट है, कोरियागढ़ है। इन क्षेत्रों में यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये सभी क्षेत्र गोंडवाना युगीन चट्टानों से संबंधित हैं, जो भारत के कुल भंडार का 98% कोयले का भंडार रखते हैं, जिसका उत्पादन अगर बात करें भारत के कुल उत्पादन का 99% वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर 98% कुल भारत का 98% कोयला गोंडवाना युगीन का है। जिसमें उत्पादन की बात करें तो भारत के जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन का 99% इसी गोंडवाना युगीन कोयले से प्राप्त होता है, जबकि 2% कोयला टर्सरी युगीन कोयला है, जहां से 1% यहाँ पे कोयले का उत्पादन देखने को मिल सकता है, जहां पे निम्न श्रेणी का ही कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, इस युगीन का, कौन से युगीन का? गोंडवाना युगीन का जो कोयला है, इस कोयले के अगर हम विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे इसका विस्तार जो है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर में है के पूरा कोयला। टोटल जो कोयला है, जितना गोंडवाना युगीन कोयला है उसका जो विस्तार पाया जाता है वो 90,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि हमने 7 क्षेत्रों की बात की वहाँ पे, जैसे गोदावरी क्षेत्र की बात की, महानदी की बात की, दामोदर की बात की, सोन की बात की, वर्धा घाटी की बात की हमने। उसके बाद सतपुड़ा और छत्तीसगढ़ क्षेत्रों की बात की। इन सब में 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये कोयले की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितना भी कोयला होता है, अधिकतर कोयला यहाँ पे बिटुमिनस किस्म का ही होता है। कौन सा होता है? बिटुमिनस। चाहे वो निम्न श्रेणी का हो, चाहे वो उत्तम श्रेणी का हो, चाहे सर्वोत्तम श्रेणी का हो, यहाँ पे अधिकतर कोयला जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पे बिटुमिनस कोयला। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे टर्सरी युगीन कोयला, जिसमें अनेक क्षेत्रों की बात करेंगे हम, जिसमें पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, असम की बात करेंगे, मेघालय की बात करेंगे। उसके बाद में हम लिग्नाइट क्षेत्र जो होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान का हिस्सा भी है, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों की भी हम चर्चाएँ करेंगे जहाँ लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।